राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इनके साथ संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेत्री प्रवक्ता राफिया नाज भी उपस्थित रही। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से निशाना साधा। बीजेपी ने एक बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से निकाले जा रहे टेंडर का मुद्दा गंभीरता से उठाया। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक साल के अंदर राज्य के अलग अलग जिले में अभी तक 11 टेंडर निकाले गए हैं, जिसमें एक धर्म विशेष के एक ही परिवार के लोगों को टेंडर मिला है। उन्होंने कहा कि जामताड़ा, बोकारो जिला और सरायकेला समेत अन्य जिलों में अस्पताल के लिए निकल गए टेंडर में मात्र 3 कंपनियां हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर हिस्सा ले रही है और उन्हें ही टेंडर मिल रहा है। यदि कोई अन्य कंपनी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है तो उसे पहले चरण में ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया जा रहा है। अजय शाह ने बताया कि तीनों कंपनियां रांची के पहाड़ी टोला के मुस्लिम परिवार की है। उन्होंने कहा कि जांच में यह पाया गया है कि तीनों कंपनियां एक ही परिवार के सदस्यों की है। राज्य सरकार से मांग करते हुए अजय शाह ने कहा कि तत्काल सभी 11 टेंडर को रद्द किया जाएगा। हमारी डिमांड ये है कि 11 के 11 टेंडर जो है वो कैंसिल किए जाए, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो लिया जाए और इस भट्ट परिवार का, रांची का इरफान अंसारी जी से और अल्पसंख्यक आयोग जो झारखंड में चल रहा है, इनसे क्या कनेक्शन है और क्या वजह है कि इरफान अंसारी जी केवल और केवल एक ही कौम पर मेहरबान है, और क्या वजह है कि कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर अगर इस डिपार्टमेंट में टेंडर डाल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई करके केवल इनको ही टेंडर जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये पेपर देने वाला व्यक्ति एक हिंदू ही कॉन्ट्रैक्टर है जो इरफान अंसारी के इस रवैये से पूरी तरह से त्रस्त है। बार बार उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है जबकि टेक्निकली क्वालिफाइड होता है, और हम यहाँ सरकार से डिमांड करते हैं उच्च स्तरीय जांच हो, कैसे 11 के 11 टेंडर एक ही व्यक्ति को मिल गया जबकि वो टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। थैंक यू। और कैसे तीनों के डायरेक्टर्स, ऑनर जो है वो सेम व्यक्ति है। ये टोटल लगभग 15 करोड़ का अलॉट हो चुका है, पैसा निकल चुका है, इसलिए हमारे पास आ गया ये। और 11 के अलावा और भी कई टेंडर्स हैं जो इनको अलॉट होने के प्रोसेस में है। हो सकता है कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीज़ें बंद हो जाए, लेकिन अभी तक जो मैंने प्रोड्यूस किया है ये डन है, मतलब ये पैसा निकल चुका है, सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैंने इसमें एविडेंस प्रोड्यूस किया है। इफ बट इसलिए है क्योंकि L1 में जब कंपनी आती है L1, L2, L3, तो ये देखा जाता है कि L1, L2, L3 सेम आदमी की तो नहीं है कंपनी। अगर सेम आदमी की है तो दोनों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। और यहाँ मैंने तथ्य के साथ प्रोड्यूस किया कि तीनों के तीनों जो कंपनीज हैं वो एक ही आदमी के हैं, एक ही परिवार के हैं, और कम से कम एक आदमी, ख्वाजा मोहसिन तो ऐसा आदमी है जो कि दोनों कंपनी में है। यानी डिपार्टमेंट ने इनको ऐसा नहीं कि चेक नहीं किया, डिपार्टमेंट का काम है सारी कंपनीज का डिटेल चेक। जब मैं चेक कर सकता हूँ तो डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी उसको चेक जो है वो कर सकता है। चेक नहीं करना एक इम्प्लिसिट सपोर्ट है कि आप डालिए, आपको टेंडर जो वो मिलने वाला है। और अगर इन तीनों कंपनीज के रेट्स को आप देखेंगे तो उनमें डिफरेंस आ रहा है 110 रुपये, 115 रुपये, ऐसे जैसे कि घर में बैठ करके इसको जो है बनाया गया। कायदे से ये 11 के 11 कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि जब भी दो सेम आदमी अप्लाई करेगा सो दैट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड एज पर जैम लॉस। गलत कहाँ है? अगर 3 कंपनीज डाल रही है तो मिले 3 कंपनीज में से एक को, इसमें लीगल है। मैं क्या लीगल गलत है ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। इस 3 कंपनी का मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, यानी पहला हिंद इंफ्रा, दूसरा भारत सप्लायर, तीसरा ग्लोबल सप्लायर। पहली कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, दूसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची, तीसरी कंपनी का एड्रेस है पहाड़ी टोला रांची। यानी एक ही घर से तीनों कंपनीज चल रही है। अब इन तीनों कंपनीज के मालिक कौन है? पहला, हिंद इंफ्रा के 2 डायरेक्टर हैं, ख्वाजा अब्दुल गुदीर अहमद भट्ट। सेकेंड डायरेक्टर ख्वाजा मोहसिन अहमद। सेकेंड जो कंपनी है भारत इंफ्रा, इसके डायरेक्टर है ख्वाजा मोहसिन अहमद।
यानी एक आदमी दोनों कंपनीज में डायरेक्टर है, एक में डायरेक्टर और एक में प्रोप्राइटर है, नाम उसका है ख्वाजा मोहसिन अहमद। तीसरी कंपनी जो है वो है ख्वाजा फरहान अहमद भट्ट। यानी एक परिवार, एक ही आदमी, एक ही रांची के मुस्लिम परिवार को ये 11 के 11 टेंडर जो है वो दिए गए, अलॉट किए गए। इनका वॉल्यूम 10-15 करोड़ के आसपास का है। और मैं और टेक्निकलिटी ऐड कर देता हूँ, क्लाउज नंबर 29 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि 1 बिडर पर बिडर कहता है, मैं बस इसको पढ़ता हूँ। A bidder shall submit only one bid in a particular bidding process. In case of holding company having more than one independent manufacturing units or more than one unit having common business ownership, only one unit should quote. Similar restriction will apply to closely related companies. एक लाइन है, a bidder who submits more than one bid will cause all the proposals submitted in the particular bid to be disqualified. All the bids of a bidder who has submitted multiple bids as per the clause shall be rejected and administrative action will be taken. यानी एक आदमी अगर 2 कंपनी बनाए तो कायदे से उस दोनों कंपनी के टेंडर को आपको डिस्क्वालीफाई कर देना है। लेकिन यहाँ इरफान अंसारी जी के मंत्रालय ने डिस्क्वालीफाई तो दूर की बात है, उनको क्वालिफाई किया, बार बार क्वालिफाई किया, 11 जिलों से क्वालिफाई किया, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं किया, टेंडर उस कंपनीज को अलॉट किया। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीता जाता स्कैम है। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को रिम्स 2 में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि रिम्स 2 बनाने में कमीशन का जो खेल चलेगा उसमें मोटा माल आना है, और ये बात आज साबित हो गई। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दूँ, रिम्स के डायरेक्टर ने हाईकोर्ट में कहा कि जब भी कोई सप्लाई का डिमांड हम मंत्री जी के पास में भेजते हैं तो उसको साइन करने में 2-2 महीने लगाते हैं। यानी 2 महीने तक मंत्री जी ढूंढते रहते हैं कि किस सप्लायर को टेंडर मिलेगा। हमें इस टेंडर में इस परिवार को और इरफान अंसारी जी के जो बीच का कनेक्शन है उसका नाम भी मालूम है, कहाँ कब मीटिंग हुई ये भी मालूम है। खैर उसको पब्लिक डोमेन में हम नहीं रखेंगे। हमारी डिमांड ये है कि 11 के 11 टेंडर जो है वो कैंसल किए जाएं, इनका अर्नेस्ट मनी जो है वो लिया जाए, और इस भट्ट परिवार का रांची का इरफान अंसारी जी से और अल्पसंख्यक आयोग जो झारखंड में चल रहा है इनसे क्या कनेक्शन है और क्या वजह है कि इरफान अंसारी जी केवल और केवल एक ही कौम पर मेहरबान है, और क्या वजह है कि कोई भी हिंदू कॉन्ट्रैक्टर अगर इस डिपार्टमेंट में टेंडर डाल रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई करके केवल इनको ही टेंडर जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि मुझे ये पेपर देने वाला व्यक्ति एक हिंदू